अमन कमेटी की पीटीआई में शमूलियत का टास्क सदर गवर्नर अली जैदी को मिला। हबीब जान ने तस्दीक की, पीटीआई के कराची के जलसे अमन कमेटी से कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं नासिर हुसैन शाह और सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सईद गनी बोले, उम्मीद है कि हलीम आदिल शेख को भी अजमल वजीर की तरह हटाया जाएगा। शायद नैब हलीम आदिल शेख को क्लीन चिट देना चाहती है। हमें नैब पर एतमाद नहीं कि वो पीटीआई के किसी रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई करेगा। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूमत के खिलाफ नैब में जाने का ऐलान। हम वो लोग नहीं जो बुलाने पर प्लेटलेट्स का बहाना या छड़ी लेकर आ जाते हैं। पीटीआई के रुकन सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख के फिरदौस अमीन नकवी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 1991 को मैंने 4 एकड़ जमीन खरीदी जिसके तमाम कानूनी कागजात मौजूद हैं। नैब ने जब बुलाया हाजिर हो जाऊंगा। फुल्लन देवी के कहने पर मुझे सुल्ताना डाकू बना दिया गया। फिरदौस अमीन नकवी ने कहा कि ऑडियो रिकॉर्डिंग पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुशीर इत्तलात को हटा दिया। अब सिंध हुकूमत भी इम्तियाज शेख के खिलाफ कार्रवाई करे। वफाकी वजीर अली जैदी ने JIT मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का ऐलान कर दिया। ट्वीट में कहा, मैंने इस मकसद के लिए अपने खानदान की सिक्योरिटी और अपना सब कुछ दांव पर लगाया है। सिंध का मुनश्शात फरोश वजीर हकीकी मामले से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। उज़ैर बलोच बरसों से कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहवील में है, मगर उसे इस्तेमाल करने वाला ताकतवर सियासी टोला आज़ाद है। उन्हें भी इंसाफ के कटहरे में लाना होगा। बोले, सानह बल्दिया की FIR दोबारा दर्ज करवाने पर गौर कर रहे हैं। FBI एक नाकाम इदारा है। इसके कई चेयरमैन तब्दील हो चुके। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू की। कहा, 2014-15 में वफाकी हुकूमत ने अपने टारगेट पूरे करने के सूबों को नोटिस दिया। मैंने वजीर आजम के सामने मसला रखा तो कहा कि पिछली हुकूमतों से पूछें। मैंने अदब की वजह से कुछ नहीं कहा, मगर सूबे से उनका ऐसा रवैया है। दीगर वज़ीर आला नहीं बोलते, मैं बोलता हूँ, इसीलिए अच्छा नहीं लगता। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के खिलाफ असासाजात केस में अहम पेशरफ्त। महकमा रेवेन्यू रावलपिंडी ने वफाकी वजीर के असासों का रिकॉर्ड नैब के हवाले कर दिया। गुलाम सरवर अहलिया और बच्चों की ज़राई, कमर्शल और रिहायशी जायदादों का रिकॉर्ड पेश। नैब का FBR और इलेक्शन कमीशन से गुलाम सरवर खान का रिकॉर्ड लेने का फैसला। रिकॉर्ड मिलने के बाद गुलाम सरवर खान के असासों का जायजा लिया जाएगा। साजिशें करने वाले पीछे रह जाएंगे। इमरान खान की क़यादत में नया पाकिस्तान आगे बढ़ता जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की पाकी वजीर महबूब सुल्तान और अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पंजाब की तरक्की के सफर को रुकने नहीं देंगे। तरक्याती मंसूबों में अरकान असम्बली की मुशावरत को अहमियत दी जाएगी। उस्मान बुज़दार ने एक बयान में कहा कि सूबे में 13 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और इंडस्ट्रियल स्टेट्स पर काम शुरू हो चुका। सनतों का क़याम पूरे मुल्क में सनती इनकलाब बर्पा करेगा। सस्ते मकानात की फराहमी मुल्क का बहुत बड़ा मसला है। 5 मरले के मकान की खरीदारी पर खरीदारी को 3 लाख रुपए की छूट मिलेगी। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज की चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से 40 से ज्यादा शोबे वाबस्ता हैं। बिल्डर्स से दरख्वास्त है कि इस पैकेज से भरपूर फायदा उठाएं। 31 दिसंबर के बाद आलमी इदारों की पाबंदियां लग जाएंगी। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर हैशटैग कप्तान का बढ़ता हुआ पाकिस्तान छा गया। हजारों लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार करके कप्तान का बढ़ता हुआ पाकिस्तान को टॉप ट्रेंड बना दिया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का ट्वीट। कहा कि सोशल मीडिया पर वजीर आजम इमरान खान से जारी यकजहती अवाम को उन पर एतमाद का इजहार है। आज भी पाकिस्तान की अवाम वजीर आजम इमरान खान के शाना बशाना खड़ी है। अवाम जानती है कि इमरान खान पाकिस्तान के दाखिली, खारिजी और मौशी मसाइल के हल के लिए कोशिश कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तानी अवाम बेहतरी के लिए मुत्तहिद हैं। वफाकी वजीर असद उमर के ऐलान के बावजूद कराची में लोड शेडिंग खत्म न हो सकी। शहरी बदस्तूर लोड शेडिंग का अजाब भुगतने पर मजबूर। गुलशन इकबाल, लांढी, कोरंगी, लियारी, शीरी जिनाह कॉलोनी, सदर और बंस रोड में बिजली का तवील ब्रेकडाउन। महमूदाबाद, गुलिस्तान जौहर, माड़ीपुर और PECHS में भी बिजली गायब। मुस्लिम लीग नून ने कराची में लोड शेडिंग का जिम्मेदार वजीर आजम को करार दे दिया। तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं LNG दरामद में ताखीर लोड शेडिंग की असल वजह है। मुल्क में किल्लत पैदा करने के बाद हुकूमत दरामद करती है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने के इलेक्ट्रिक को गैस के लिए SSGCL को बरवक्त हिदायत क्यों नहीं दी। अब कमीशन बनेगा, इंक्वायरी होगी और सब बरी हो जाएंगे। मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 74 अफराद की जान ले गया। अमवात की तादाद 5197 हो गई। मुल्क में कोरोना के 2521 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 2,48,872 हो गई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को तबीयत में बेहतरी पर अस्पताल से फारिग कर दिया गया। डिस्चार्ज से कल तमाम जरूरी टेस्ट किए गए। एक्सपो सेंटर लाहौर में कायम कोरोना फील्ड अस्पताल खाली हो गया। जेरे इलाज मरीज सेहतियाब होकर घरों को रवाना। अमन कमेटी की PTI में शमूलियत का टास्क सदर गवर्नर अली जैदी को मिला। हबीब जान ने तस्दीक की। PTI के कराची के जलसे अमन कमेटी से कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं नासिर हुसैन शाह और सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सईद गनी बोले, उम्मीद है कि हलीम आदिल शेख को भी अजमल वजीर की तरह हटाया जाएगा। शायद नैब हलीम आदिल शेख को क्लीन चिट देना चाहती है। हमें नैब पर एतमाद नहीं कि वो PTI के किसी रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई करेगा। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूमत के खिलाफ नैब में जाने का ऐलान। हम वो लोग नहीं जो बुलाने पर प्लेटलेट्स का बहाना या छड़ी लेकर आ जाते हैं। PTI के रुकन सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख के फिरदौस अहमद नकवी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 1991 को मैंने 4 एकड़ जमीन खरीदी जिसके तमाम कानूनी कागजात मौजूद हैं। नैब ने जब बुलाया हाजिर हो जाऊंगा। फुल्लन देवी के कहने पर मुझे सुल्ताना डाकू बना दिया गया। फिरदौस अहमद नकवी ने कहा कि ऑडियो रिकॉर्डिंग पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुशीर इत्तलात को हटा दिया। अब सिंध हुकूमत भी इम्तियाज शेख के खिलाफ कार्रवाई करे। वफाकी वजीर अली जैदी ने JIT मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का ऐलान कर दिया। ट्वीट में कहा, मैंने इस मकसद के लिए अपने खानदान की सिक्योरिटी और अपना सब कुछ दांव पर लगाया है। सिंध का मुनश्शात फरोश वजीर हकीकी मामले से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। उज़ैर बलोच बरसों से कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहवील में है, मगर उसे इस्तेमाल करने वाला ताकतवर सियासी टोला आज़ाद है। उन्हें भी इंसाफ के कटहरे में लाना होगा। बोले, सानह बल्दिया की FIR दोबारा दर्ज करवाने पर गौर कर रहे हैं। FBI एक नाकाम इदारा है। इसके कई चेयरमैन तब्दील हो चुके। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू की। कहा, 2014-15 में वफाकी हुकूमत ने अपने टारगेट पूरे करने के सूबों को नोटिस दिया। मैंने वजीर आजम के सामने मसला रखा तो कहा कि पिछली हुकूमतों से पूछें। मैंने अदब की वजह से कुछ नहीं कहा, मगर सूबे से उनका ऐसा रवैया है। दीगर वज़ीर आला नहीं बोलते, मैं बोलता हूँ, इसीलिए अच्छा नहीं लगता। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के खिलाफ असासाजात केस में अहम पेशरफ्त। महकमा रेवेन्यू रावलपिंडी ने वफाकी वजीर के असासों का रिकॉर्ड नैब के हवाले कर दिया। गुलाम सरवर अहलिया और बच्चों की ज़राई, कमर्शल और रिहायशी जायदादों का रिकॉर्ड पेश। नैब का FBR और इलेक्शन कमीशन से गुलाम सरवर खान का रिकॉर्ड लेने का फैसला। रिकॉर्ड मिलने के बाद गुलाम सरवर खान के असासों का जायजा लिया जाएगा।
साजिशें करने वाले पीछे रह जाएंगे। इमरान खान की क़यादत में नया पाकिस्तान आगे बढ़ता जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की वफाकी वज़ीर महबूब सुल्तान और अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पंजाब की तरक्की के सफर को रुकने नहीं देंगे। तरक्याती मंसूबों में अरकान असम्बली की मुशावरत को अहमियत दी जाएगी। उस्मान बुज़दार ने एक बयान में कहा कि सूबे में 13 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और इंडस्ट्रियल स्टेट्स पर काम शुरू हो चुका। सनतों का क़याम पूरे मुल्क में सनती इनक़लाब बर्पा करेगा। सस्ते मकानात की फराहमी मुल्क का बहुत बड़ा मसला है। 5 मरले के मकान की खरीदारी पर खरीदारी को 3 लाख रुपए की छूट मिलेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से 40 से ज्यादा शोबे वाबस्ता हैं। बिल्डर्स से दरख्वास्त है कि इस पैकेज से भरपूर फायदा उठाएं। 31 दिसंबर के बाद आलमी इदारों की पाबंदियां लग जाएंगी। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर हैशटैग कप्तान का बढ़ता हुआ पाकिस्तान छा गया। हजारों लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार करके कप्तान का बढ़ता हुआ पाकिस्तान को टॉप ट्रेंड बना दिया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का ट्वीट। कहा कि सोशल मीडिया पर वजीर आजम इमरान खान से जारी यकजहती अवाम को उन पर एतमाद का इजहार है। आज भी पाकिस्तान की अवाम वजीर आजम इमरान खान के शाना बशाना खड़ी है। अवाम जानती है कि इमरान खान पाकिस्तान के दाखिली, खारजी और मौशी मसाइल के हल के लिए कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तानी अवाम बेहतरी के लिए मुत्तहिद है। वफाकी वजीर असद उमर के ऐलान के बावजूद कराची में लोड शेडिंग खत्म न हो सकी। शहरी बदस्तूर लोड शेडिंग का अजाब भुगतने पर मजबूर। गुलशन इकबाल, लांढी, कोरंगी, लियारी, शीरी जिनाह कॉलोनी, सदर और बंस रोड में बिजली का तवील ब्रेकडाउन। महमूदाबाद, गुलिस्तान जौहर, माड़ीपुर और PECHS में भी बिजली गायब। मुस्लिम लीग नून ने कराची में लोड शेडिंग का जिम्मेदार वजीर आजम को करार दे दिया। तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, LNG दरामद में ताखीर लोड शेडिंग की असल वजह है। मुल्क में किल्लत पैदा करने के बाद हुकूमत दरामद करती है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने के इलेक्ट्रिक को गैस के लिए SSGCL को बरवक्त हिदायत क्यों नहीं दी। अब कमीशन बनेगा, इंक्वायरी होगी और सब बरी हो जाएंगे।